आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जल्द सेहतमंद होकर बिहार लौटूंगा। लालू प्रसाद यादव ने वैक्सीन भी लगवाई और लालू प्रसाद ने मुल्क के हालात पर फिक्र का इजहार भी किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पेगासस पर सरकार को चर्चा जरूर करनी चाहिए। वहीं मुकेश सहनी से मुलाकात पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मेरे पास लोग आते रहते हैं, अगर वो भी आएंगे तो उनका इस्तकबाल है। तेजस्वी यादव के बयान और उनके कामकाज की लालू ने खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही मेरे असली कायम मुकाम है। तेजस्वी यादव में मुझसे भी बेहतर काम करने की सलाहियत है। जेल से निकलने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए लालू यादव। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी आसिफ इकबाल मौजूद हैं। तमाम तफसीलात लेकर इस खबर से मुतालिक आसिफ, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आने के बाद पहली बार मुखातिब हुए सहाफियों से और ये तमाम अहम बातें कही। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया, ये भी कहा कि जल्द सेहतमंद होकर वापस लौटूंगा। पेगासस पर अपनी राय भी रखी। वीआईपी की मुकेश सहनी पर भी उन्होंने बात की। इन तमाम चीजों के क्या मायने लें? क्या लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द अब सरगर्म होने वाले? मुमताज, मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पहली बार जेल से निकलने के उसके बाद पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हुए। और मैं आपको बताऊं कि जब वो वैक्सीन लेकर घर पहुंचे तो मैंने ही इसके लिए इधर उधर कोई कोताही नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट। ठीक सर, मुकेश सहनी दिल्ली आए हुए हैं, कहा जा रहा है कि आपसे मुलाकात करेंगे बिहार की राजनीति परिदृश्य में। मिलने के लिए लोग आते रहते हैं, अभी मिले नहीं। ममता बनर्जी भी दिल्ली में है सर, और ये माना जा रहा है कि आपके जरिए जो आप काम करना चाह रहे थे ममता बनर्जी कर रही है, पूरे विपक्ष को एकजुट कर रही है। दीदी अपना कर रही हो, हम सब भीतर हैं बाहर। सर, एक अंतिम सवाल ये है सर कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं बन सकते हैं। क्या लगता है सर कि आपके उत्तराधिकारी के रूप में सबसे बेहतर विकल्प है? तेजस्वी यादव हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी को बनाने से नहीं होता है, खुद बन जाता है आदमी। और हम जेल के अंदर थे, तेजस्वी यादव को बिहार ने, देश ने देखा इलेक्शन में, जिस तरह से क्राउड, जिस तरह से हमारी सरकार को वहाँ नहीं बनने दिया गया, बनी हुई सरकार। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, आप बहुत जल्दी सर, आप मतलब बिहार चल रहे हैं सर, जल्दी स्वस्थ होकर लौटिए राजनीति में। आसिफ, हमने वो बातचीत अभी अपने नाजरीन को सुनाई है जो आपने और दीगर सहाफियों ने लालू प्रसाद यादव से अभी की। तेजस्वी यादव पर बहुत एतमाद उन्होंने जताया और पॉलिटिक्स में सरगर्मी को लेकर उन्होंने बात की है। क्या ये मान ले आसिफ कि अब बहुत जल्द एक्टिव मोड में आ जाएंगे लालू यादव, या फिर एक ठहराव के साथ अब वो आगे बढ़ने वाले? मुमताज, देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज है कि पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं जेल से निकलने के बाद। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब उनसे बात हो रही थी तो वो साफ तौर पे तमाम देश के मुद्दों पर बात करना चाह रहे थे और उन्होंने बात भी किया। और ये भी आपको बता दूं कि जब उनसे पेगासस के बारे में पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने राय दी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पे अमल करनी चाहिए, सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए और इस पर कहीं ना कहीं से डिबेट होना चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि देखिए, मुकेश सहनी का मामला इस वक्त बहुत गर्म है। मुकेश सहनी बार बार ये कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ रहेंगे, सरकार के साथ नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे। तो वो लालू यादव से मुलाकात की भी खबरें आ रही है, उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। उसी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर बहुत मजबूत उन्होंने इरादे जाहिर किए। लेकिन उससे बड़ी बात मैं बता दूं कि अब बिहार की राजनीति में कुछ दिनों के अंदर बड़ा कुछ होने जा रहा है, जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि बहुत जल्द वो बिहार लौटने वाले हैं, बहुत जल्द वो बिहार लौटेंगे। और यह बात लगभग सबको पता है कि जो इस वक्त से सरकार बनी हुई है जेडीयू और बीजेपी की, वो थिन लाइन है, बहुत ही पतली सी लाइन है। उसमें यह डिसाइड होना है कि अगर कुछ विधायक इधर से उधर होते हैं तो सरकार पे खतरा मंडरा सकता है। और माना यह जाता रहा है, क्योंकि एक दशक से माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। सभी लोगों ने यह कहा कि अगर जेल से बाहर विधानसभा चुनाव के इस वक्त लालू यादव होते तो आज नतीजे कुछ अलग होते। उन्होंने ये भी, और वो अपने अंदाज में, अपने तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि वो बहुत जल्द एक्टिव पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी आ गई है और वो तमाम लोगों को इकट्ठा कर रही हैं, मैं भी उनके साथ में हूं, जानकारी में हूं, लेकिन मैं तो घर पे हूं, वो बाहर से कर रही हैं, तो इसलिए उनको शुभकामनाएं हैं। आप सोचिए कि पेगासस मामले पर बोलते हैं, तेजस्वी यादव की रहनुमाई मानते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव बड़े लीडर हो सकते हैं,
तेजस्वी यादव मुझसे भी बड़े लीडर हो सकते हैं। तो मुमताज, ये एक बाप के लिए इससे बड़ी संतुष्टि और कुछ नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक एक बार अभी ये गवाही दे रहा है कि अगर बाप मुख्यमंत्री होता है तो बेटा भी मुख्यमंत्री होता है, और ये बात अभी कर्नाटक ने देखी है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने आज इस बात की तस्दीक कर दी जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उस पर उन्होंने विराम लगा दिया कि बहुत जल्द वो बिहार जाने वाले हैं और उनके बिहार पहुंचते ही वहां बड़ा खेला हो सकता है। जी आसिफ, और खेला दिल्ली में भी हो सकता है। जिस तरह से लालू यादव ने ममता बनर्जी का हवाला देते हुए जब आपने उनसे सवाल किया, बात की, तो न सिर्फ बिहार की बल्कि दिल्ली की मरकज की सियासत भी अब बेहद दिलचस्प हो सकती है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है मुमताज, इसमें सभी लोगों को पता है, देश जानता है कि लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। लालू प्रसाद यादव अभी इकलौते ऐसे नेता हैं पूरे देश के जिनका कोई गठबंधन या कोई मेलजोल बीजेपी के साथ नहीं रहा है, और आगे भी अब लगता नहीं है कि अभी हाल फिलहाल कहीं होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के अलावा अगर कोई सबसे बड़ा झंडा बरदार कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव अपनी तबीयत से और खास तौर पे जेल के चक्करों से बहुत मजबूत थे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने बहुत दिन तक इंतजार किया, और कल कहीं ना कहीं से जो हमने दिखाया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने सबके तमाम दर्शकों को दिखाई थी कि शरद पवार, रामगोपाल यादव और अखिलेश सिंह वहां उनसे मिलकर आए। आज जब अखिलेश सिंह से हमने पूछा, जब हमने अलग से बात की, तो अखिलेश सिंह ने कहा कि लालू यादव बड़े नेता है, गार्जियन है, और उनसे आशीर्वाद लेने गए थे, उनसे मार्गदर्शन लेने गए थे। और आज मार्गदर्शन देने के 24 घंटे के अंदर वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, हमसे बात करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि बहुत जल्द मैं बिहार पहुंचने वाला हूं। ये इंडिकेशन साफ है कि बिहार में बहुत कुछ होने जा रहा है, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बिल्कुल, आप देखना होगा आसिफ कि आखिरकार बिहार और दिल्ली की सियासत किस तरह से दाव पेच पर मरहले नए नए तय करते हुए किस मकाम तक पहुंचती है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका, ये तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।